आखिर क्यों चाइना एक रेगिस्तान में 3 बड़े शिप बना रहा है? यह एक एक्सट्रीमली वियर्ड बात है और आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। इन इमेजेस को जरा गौर से देखना। यह दोनों दिखने में बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी दिख रही है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक वॉर मशीन, एक तैरता एयरबेस जिसमें रनवेज, कंट्रोल नेटवर्क, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद होती है, जिसे मिनटों में किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है। बट किसी एयरक्राफ्ट को तैरने के लिए तो पानी की जरूरत होती है। लेकिन आज से 4 महीने पहले मार्च 2025 में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने चाइना के कुछ सैटेलाइट इमेजेस को लीक किया, जिसमें यह पता चला कि चाइना अपना यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर एक डेजर्ट यानी कि एक रेगिस्तान में बना रहा है। यह है चाइना का लार्जेस्ट डेजर्ट टकला मकान। यस, दैट इज द नेम। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक वीरान रेगिस्तान, जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ रेती और खामोशी है जो कानों में गूंजती है। बट ऐसे बेहरम इन्वायरमेंट में चाइनीज आर्मी ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया है, बल्कि एक पूरी नेवी खड़ी कर दी है। China's military has built replicas of a US Navy aircraft carrier and other US warships. We have to assume that China wanted us to see these in the desert. अब दूसरी सैटेलाइट इमेजेस में इस स्ट्रक्चर को देखना, ये बिल्कुल एक वॉरशिप की तरह लग रहा है। और तीसरी इमेजेस में तो एक पूरा नेवल पोर्ट ही दिखाई दे रहा है। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, यह है इंडिया का एक डीप नेवल पोर्ट जो इंडिया ने मॉरिशस के एक आइलैंड पर बनाया एज इट इज मिलिट्री बेस। चाइना का ये नेवल पोर्ट अगेन इंडिया के पोर्ट से काफी सिमिलर दिख रहा है। अब सबसे पहली चीज, यह इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग बात है, क्योंकि टकला मकान डेजर्ट इंडिया के बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस 200 से 300 किलोमीटर ही दूर है। बट इसके अलावा एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि अमेरिका इज स्पेसिफाइड ऑफ दिस। देखो, ये सैटेलाइट इमेजेस यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने ही पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने ये खुद ही एक्सेप्ट किया है कि चाइना के सारे स्ट्रक्चर यूएस नेवल शिप्स के एग्जैक्ट रेप्लिकल्स हैं। यह पहला वाला स्ट्रक्चर का शेप यूएस के सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड कैरियर से मैच करता है। इसकी लंबाई भी बिल्कुल फोर्ड जितनी ही है, कुछ 337 मीटर। दूसरा स्ट्रक्चर यूएस के एलाई बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर के जैसा है। इसकी तो हर एक चीज मैच करती है। शिप के नोच पर फॉरवर्ड गन, उसके जस्ट पीछे और सेकंड लास्ट में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एंड में एक हेलीपैड, सब कुछ यूएस डिस्ट्रॉयर का कार्बन कॉपी। एंड फाइनली चाइना का यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस मिलिटेंस क्लास से काफी मैच करता है। इसके रेडार सिस्टम, शेप और सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर जस्ट साइज, जिसमें यूएस नेवी के हिसाब से चाइना ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल साइज है कैरियर से आधी है, यानी 173 मीटर छोटी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ना, ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। अगर टकला मकान डेजर्ट से थोड़ा बाहर निकलकर इंडो पैसिफिक रीजन में आप नजर डालोगे ना, तो आपको ये रेड डॉट्स दिखाई देंगे। ये सारे यूएस के सबसे एल्ट वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो अमेरिका ने साउथ चाइना सी के पास तैनात कर रखे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस पूरे फाइट में से दो सबसे डेडली वॉरशिप मशीन कौन सी है? यूएसएस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और एलाई वुर्क क्लास डिस्ट्रॉयर, एग्जैक्टली वही दो वॉरशिप जिसके रेप्लिकास चाइना ने अपने टकला मकान डेजर्ट में बना रखा है। तो डेफिनेटली यह कोई कॉन्सिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चाइना की एक सोची समझी वॉर स्ट्रेटेजी है। बट ये पहले यहाँ पर भी आगे खत्म नहीं होती है। अगर आप इन सैटेलाइट इमेजेस में थोड़ा सा गौर करके देखोगे ना, तो आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल साइड में एक कर्व लाइन दिखेगी, जो देखने में बिल्कुल एक रेलवे लाइन जैसा दिखता है। इसमें भी यूएस नेवी ने दो अजीब बातों को नोटिस किया है। पहली बात, ये पोटेंशियल रेलवे लाइंस एक छोर पे तो किसी बिल्डिंग के अंदर जा रही है, लेकिन दूसरे एंड पर यह लाइन खत्म हो जा रही है। तो एक सुनसान डेजर्ट में आधी रेलवे लाइन बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ना ही ये मेन लैंड चाइना से कनेक्ट हो रही है और ना ही किसी चाइनीज मिलिट्री बेस से। दूसरी बात, अगर यह सही में एक रेलवे लाइन है ना, तो इसे स्ट्रेट भी तो बनाया जा सकता था, या ऐसे आधा टेढ़ा बनाने की क्या जरूरत थी? सो एज यू कैन सी कि कई सारी पहेलियां हैं जिन्हें अभी भी बुझाना बाकी है, पर खास करके चाइना की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो हमेशा से काफी फीस रही है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें चाइना का माइंडसेट समझना है ना, तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसे कदम उठाने के लिए चाइना को क्या चीज मजबूर कर रही है, चाइना को एग्जैक्टली किन देशों से क्या खतरा है। पूरी दुनिया आज ये जानती है कि चाइना की आज की तारीख में दो बड़ी दुखती नस्ब है, इंडिया और साउथ चाइना सी। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, भारत के इन राज्यों को चाइना अपना क्लेम करता है और इसी वजह से इतिहास में कई जंग भी हो चुकी है। पर चाइना की दूसरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है साउथ चाइना सी।
इस पूरे रीजन को नेक्स्ट ग्लोबल पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, डीप सी मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स है और इसीलिए ये 9 डेज लाइन दिखा रहा है। यह चाइना का सेल्फ मार्क्ड बॉर्डर है जिसमें चाइना सी का यह पूरा एरिया और उसके अंदर जितने भी आइलैंड्स और कंट्रीज हैं जैसे ताइवान, वो सब कुछ चाइना के हिसाब से उसके सोवरेन टेरिटरीज है। China has indisputable sovereignty over the Nansha Islands and the surrounding waters. We demand the Philippines and Vietnam to stop making any more troubles, and they shall take no more actions that would expand or complicate the disputes. China has hit back at the United States, telling Washington to respect facts over disputed islands in the South China Sea. हालांकि 2016 के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग के हिसाब से चाइना का इस सी के टेरिटरीज पर कोई भी राइटफुल क्लेम नहीं बनता है, मगर इसके बावजूद चाइना ने इस पूरे रीजन में कम से कम 27 आर्टिफिशियल मेड आइलैंड बना रखा है जहां पर वो अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करके इस पूरे रीजन में अपना वर्चस्व बढ़ाता रहता है। स्पेशली यह स्पार्टली और पेरिसल आर्कीपेगो में मेजर चाइनीज मिलिट्री बेस मौजूद है। इनफैक्ट चाइना के ये इमेजिनरी बॉर्डर को गलती से अगर कोई देश अगर क्रॉस कर ले तो चाइनीज नेवी उस पर हमला भी कर देती है, क्लेमिंग दैट इट इज अ थ्रेट टू चाइनीज नेशनल सिक्योरिटी। Well, right now we're being shadowed by a Chinese helicopter. The warnings start immediately. You are violating China's territorial airspace. Leave now. Leave immediately. तो यस, साउथ चाइना सी चाइना की सबसे बड़ी दुखती नस्ब है, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना यूएसए बराबर चाइना की उस दुखती नस्ब पर अपने नजरें गड़ाए बैठा है। जैसे आपने जस्ट कुछ समय पहले देखा, यूएसए ने अपनी एक पूरी की पूरी नेवल बटालियन को साउथ चाइना सी पर डिप्लॉय कर रखी है। बट इसके अलावा भी यूएसए रेगुलरली चाइना को टीच करता रहता है सडन बोर्ड रेस कंडक्ट करके। मई 2025 में यूएस और फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में बोर्ड रेस कंडक्ट किए। अभी 3 दिन पहले भी यूएस ने फिर से मिलिट्री रेस कंडक्ट किए, वो भी जेनवस रीजन में जो एक्जैक्टली चाइना के अपोजिट है। अब की बार इसे एक कदम आगे बढ़ के यूएस ने तो सीधा अपने सारे एलाय देशों से भी यह पूछ लिया कि अगर कल को इस रीजन में हम चाइना से एक वॉर करते हैं तो कौन कौन यूएस को सपोर्ट करेगा। बेसिकली यूएस आए दिन चाइना को एक फुल फ्लेज जंग के लिए उकसाता रहता है। China has been infuriated by repeated US sailings near the islands that it occupies and controls in the South China Sea. 2 US carrier groups conducted joint exercise in the South China Sea. The exercise comes just days after China condemned the sailing of the destroyer, the USS John S. McCain. It has accused the United States of deliberately stoking tensions in the region. अब ऑफकोर्स चाइना भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमने साउथ चाइना सी पर चाइना का इलीगल क्लेम एंड अग्रेसिव मिलिट्री एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट पॉइंट ये है कि क्या यूएस और चाइना के बीच का ये जो कोल्ड वॉर है, क्या ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि चाइना यूएसए के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर का डुप्लीकेट बना रहा है। वेल आई स्ट्रॉन्ग यस, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, बट यह वॉर है डिसेप्शन वॉर। मतलब ये सभी शिप्स असली नहीं है बल्कि अमेरिकन वॉरशिप के फेक डमीज है जो चाइना ने पूरी दुनिया के सामने एक भ्रम, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया है। चाइना से ली गई इन सैटेलाइट इमेजेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कम से कम 20 फाइटर जेट्स जो तैनात है दुश्मन पर हमला करने के लिए, बराबर। बट क्या अगर मैं कहूँ कि चाइनीज एयरवेज एक पूरा का पूरा कम्प्लीटली फेक है तो? और ये सारे 20 फाइटर जेट्स तो नकली प्रोप्स हैं। ये टैंक्स, ये एयरक्राफ्ट कैरियर डेक और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब कुछ सिर्फ एक डिसेप्शन टेक्निक है। अब ये डिसेप्शन स्ट्रेटेजी चाइना के लिए कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये चाइना की एक बहुत ही पुरानी टेक्निक्स रह चुकी है। इसका सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड केस करीब 2300 साल पहले 342 BC में मिलता है, जब चीन पर कमजोर पड़ चुकी जुहू डायनेस्टी का राज्य था और इसके अंदर 7 राज्य ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। यह राज्य थे ची, चू, यान, हान, जाऊ, वे और चीन, जिन्हें 7 वॉरिंग स्टेट कहा जाता था। और इनमें 2 कट्टर दुश्मन थे, ची और वे राज्य। एक दिन इन दोनों के बीच छोटी झड़प इतनी बढ़ गई कि युद्ध छिड़ गया। वे की सेना बहुत ही बड़ी और ताकतवर थी, जिसका जनरल फेंग जोन। वहीं ची राज्य की सेना की जो संख्या वो बहुत ही कम थी, पर उसका नेतृत्व कर रहे थे चीन के महान मिलिट्री स्ट्रेटेजी सुनसुन के वंशज सन बिन। सन बिन जानते थे कि सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में उल्टा लगे, दुश्मन के सामने डर के भागने का। पहली रात ची की पूरी 1 लाख सेना ने मसाल लेकर आगे बढ़ी, जिससे वे को लगा कि अब युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी रात सिर्फ 50,000 सैनिक ने मसाल जलाई और तीसरी रात सिर्फ 30,000। यह देखकर फेंग जोन को लगा कि ची की आधी सेना तो डरकर भाग रही है। कॉन्फिडेंस में आकर वह अपनी पूरी सेना को लेकर एक घाटी में पहुंच गया, लेकिन वहां सन बिन ने पहले से एक जाल बिछा रखा था। एक पेड़ पर लिखा था कि फेंग जोन इसी पेड़ के नीचे मरेगा। जैसे ही उसने मसाल उठाकर यह पड़ा, ची की सेना को सिग्नल मिल गया और उन्होंने तीर
तीर बरसाकर पूरी बेस सेना को खत्म कर दिया। इसे ही बैटल ऑफ वेलिंग कहा जाता है। चीन की सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेड रिसेप्शन स्ट्रेटजी, लेकिन ऐसी टेक्निक सिर्फ प्राचीन चीन तक सीमित नहीं थी। इस एक इल्यूजन ने पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का रुख बदल दिया, जिसके बाद जर्मनी एक एक करके सारी जंग हारता चला गया। That's how powerful deception strategy is if used correctly. So फिर क्या मिस्ट्री जो है वो सोल्व हो गई फाइनली? क्या इतनी सी बात थी? क्या चाइना डिसेप्शन डमीज तैयार कर रहा है अपने एनिमीज जैसे अमेरिका और इंडिया को डराने के लिए? वेल हाँ भी और ना भी। एक्चुअली में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने जब इस शिप पर और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, उन्हें कुछ और सैटेलाइट इमेजेस मिले जिसमें उन्हीं शिप स्ट्रक्चर के एकदम सेंटर पर अटैक हुआ था। इससे ये पता चला कि ये कोई शिप नहीं है बल्कि डमी टारगेट साइट्स है जो टकला मकान डेजर्ट में 2018 में बनाए गए थे। इस साल में चाइना का DF-21D मिसाइल अपने फाइनल स्टेज फेज में था, जिसके लिए चाइना को डेस्परेटली जरूरत थी एक टेस्ट साइट की। बट चाइना का ये न्यू बिल्ड DF-21D मिसाइल कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है। यह दुनिया के फास्ट फ्यू एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है, जिसका मकसद साफ है मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर यानी फ्लोटिंग सिटीज पर प्रिसीजन स्ट्राइक करके उन्हें गिराना। ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी यूएस के पास भी पिछले साल ही आई है। अब आइडियली तो इसे टेस्ट करने के लिए सी ट्रायल्स का ही करना चाहिए, मगर ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हर बार सभी नेबरिंग देशों को नोटम यानी कि वार्निंग इशू करना पड़ेगा, ताकि टेस्ट करते वक्त कोई भी सिविलियंस या कार्गो शिप हिट ना हो। दूसरी बात, अटैक के बाद यूएस या इंडिया जैसे नेशन लीवरेज को रिकवर करके चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी की जाँच कर सकते हैं, जिससे उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो लीक हो सकती है, या फिर उसमें चाइनीज मिसाइल टेक की जो खामियां वो पता चल जाएगी उन्हें, जो दोनों भी चीज चाइना होने नहीं देना चाहता। और इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो बिना किसी डिस्टरबेंस के टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि मिसाइल टारगेट पर कितनी एक्यूरेटली गिरती है, किस एंगल से इफेक्ट होता है और रियल वॉर सिचुएशन में कितना नुकसान हो सकता है। और इसीलिए चाइना ने टकला मकान डेजर्ट को एक फेक इंडो पैसिफिक वॉर के जोन जैसा बना दिया है, जिसमें उन्होंने मल्टीपल टारगेट साइट्स और एक डमी नेवल पोर्ट तक बिल्ड किया हुआ है। डमी टारगेट शिप्स के लिए स्पेसिफिकली इन 3 शिप्स को चुना गया, क्योंकि यह सब यूएस नेवी के सबसे एडवांस वॉरशिप हैं, जो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय भी हैं। मतलब चाइना किसी और पे नहीं, डायरेक्टली यूएस के 7th फ्लाइट पर मिसाइल ट्रायल कंडक्ट कर रहा है। एक फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर रेप्लिका, 2 आर्लिंगबुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, एक निमिट्ज क्लास कैरियर मॉडल। पर ये कोई 3D शिप्स नहीं है, बल्कि फ्लैट मेटल के बनाए गए शिप्स आउटलाइंस हैं, जिन पर वर्टिकल पोल्स गड़े हुए हैं। इन पोल्स पर ऐसे दिखने वाले इंफ्रारेड इमेजिंग और मिलीमीटर वेव रेडार सेंसर्स लगे हैं, जो हर मिसाइल के इम्पैक्ट सिग्नेचर को ट्रैक करते हैं। इससे चाइना को पता चलता है कि एग्जैक्टली कहां पर अटैक करने से अमेरिकन वॉरशिप को सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। ऐसे मल्टीपल शिप्स मॉडल में प्रैक्टिस करके चाइनीज मिलिट्री जो है ना, वो अमेरिका नेवी की सभी वल्नरेबिलिटीज का पता लगा सकती है। इसके अलावा जिस कर्व लाइन की हमने बात कही थी ना, जो दिखने में बिल्कुल एक रेलवे ट्रैक जैसा दिख रहा था, वो असल में एयरक्राफ्ट कैरियर के जिग जैग और कर्व मूवमेंट्स में एग्जैक्टली सिमुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि चाइना ये टेस्ट कर सके कि उनकी जो DF-21D एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक हाई स्पीड मूवमेंट टारगेट को भी एक्यूरेटली हिट कर सकती है। अब इसके अलावा बस थोड़ी ही दूर आगे एक टारगेट रेंज बना हुआ है, जो चाइना का टेरेस्ट्रियल स्ट्राइक सिमुलेशन जोन है। अब यह साइड इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने लैंड बेस्ड टारगेट्स के लिए भी रेप्लिकास बना के रखे हुए हैं, जैसे डमी रनवेज रेडार कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे रेडार सिस्टम जिसे कोई भी देश एनिमी फाइटर जेट्स को ट्रैक कर पाता है। पावर ग्रिड्स यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टावर्स और फाइटर जेट्स हैंगर यानी कि जेट्स की पार्किंग। अब ये सभी टारगेट्स कोई रैंडम टारगेट्स नहीं है, बल्कि किसी भी देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले टारगेट्स हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक जंग के वक्त रनवेज और फाइटर जेट्स हैंगर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उस देश की जो एयर फोर्स है वो काउंटर अटैक ही नहीं कर पाएगी। फिर रेडार सिस्टम अगर बंद हो जाएंगे तो उस देश का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है ना, वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे हमने कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के रेडार को जैम करके उन पर एयर स्ट्राइक किए थे। Electronic warfare units that jammed enemy radars, blinded Pakistan's tracking stations and disrupted communication grids. और फाइनली पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय करके पूरे देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो खत्म हो सकती है, जिससे सारे एरियाज और एक्टिविटीज जैसे वॉर के वक्त कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर जैसे एसेंशियल सर्विस भी बंद हो जाएंगे। मतलब एक देश जंग शुरू होने से पहले ही घुटनों पर आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास और भी कई सारे सबूत हैं कि चाइना यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया को भी बड़ा थ्रेट है। 2006 में एक गूगल अर्थ इमेज लीक हुई थी, जिससे यह पता चला कि चाइना ने अपने निंजिया प्रोविंस के अंदर अक्साई चीन का एग्जैक्ट रेप्लिका बना के रखा हुआ है
है वो रिहर्सल के लिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चाइना अपने सोल्जर्स को रेगुलरली ट्रेन करता है, ताकि अगर कल को इंडिया अक्सर चीन को रिक्लेम करने आए तो चाइनीज सोल्जर्स उन्हें वहाँ से खदेड़ भगाएं। जैसा चाइना ने पिछले कई सालों में धीरे धीरे भारत को लिटरली चारों तरफ से घेर लिया है, वो इंडिया के हर एक एंट्री पॉइंट पर वो रेडी बैठा हुआ है। चाइना ने 37 सीक्रेट मिलिट्री सिटीज बना के रखे हुए हैं, जो इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं कि यहाँ से वो इंडिया पर ऑलमोस्ट इंटेंस एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इन सिटीज में रनवे से लेकर हॉस्पिटल तक सब कुछ रेडी है। इमेजिन चाइना की जो प्रिपरेशन है वो किस स्केल पर चल रही है, और इसीलिए चाइना के टकला मकान डेजर्ट में सिर्फ दिखना यह इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है, क्योंकि यह सिर्फ डमी शिप्स मॉडल्स नहीं है, यह एक फुल फ्लेश वॉर का रिहर्सल है, एक ऐसा वॉर जिसकी कहानी चाइना ने ऑलरेडी लिखना शुरू कर चुकी है। पर इसे लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं? हाँ, डेफिनेटली हम अभी रोड नेटवर्क्स बढ़ा रहे हैं, सेला टनल जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक टनल्स बन रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। बट जिस स्केल पे चाइना रियल लाइफ मिलिट्री मॉडल्स क्रिएट करके रेगुलर वॉर कंडक्ट कर रहा है हमारी तैयारी उस स्केल के आसपास भी नहीं है, और यही इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज बनती जा रही है। एंड इट इज हाई टाइम भी रियलाइज की चाइना का ये जो थ्रेट है ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर का इशू नहीं,